लंकाधिपति रावण की जय, श्री रामचंद्र की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, रामचंद्र की जय, लंकाधिपति रावण की जय। युद्ध चल रहा है, भयंकर राम और रावण का महायुद्ध। प्रतिज्ञा से प्रतिक्षण अगणित बाण छूट रहे हैं, तीज बाणों की झड़ी लगी है, बाणों की भीषण ध्वनि से नीला आकाश गूंज रहा है। सेना की व्यूह रचना होती है और शत्रुओं द्वारा उसे तत्काल भंग कर दिया जाता है। आज का तीक्ष्ण षड्मित्र श्री प्रखर वेग प्रखर सत्यजय संवरणशील नील नभ गर्जिस्वर प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषमूह। रामचंद्र की जय, लंकाधिपति रावण की जय, श्री रामचंद्र की जय, लंकाधिपति रावण की जय, श्री रामचंद्र की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की एक और राम की सेना, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण, नली, जामवंत और वानर और भालुओं की सेना। दूसरी ओर रावण की विशाल राक्षसी सेना। दोनों ओर के वीर अपना पराक्रम दिखा रहे हैं, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय। आज का युद्ध अन्य दिनों से भिन्न है। भिन्न इसलिए कि राम जैसे निपुण धनुर्धर के अचूक निशाने एक के बाद एक विफल हो रहे हैं। राजीव नयन राम की आंखों से चिंगारियां फूट रही हैं। वे रावण के वध का विनाश कर देना चाहते हैं, लेकिन लंकापति रावण आज उनके सभी बाणों को एक के बाद एक अपनी कुशलता से नष्ट करता जा रहा है। विश्व को भी जीत देने वाले दिव्य बाण आज स्वयं खंडित हो रहे हैं। उद्धव रावण राम की सेना को ध्वस्त करता जा रहा है। लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय। ज्योति के मंत्र पर लिखा अमर रह गया राम और रावण का अपराजय समय। आज का रवि अस्त हो गया है, युद्ध अनिर्णित रह गया है, लेकिन आज के इस युद्ध में रावण अधिक शक्तिशाली साबित हुआ है। इसीलिए तो युद्ध क्षेत्र से लौटती हुई राक्षस सेना उमंग और उल्लास से भरी हुई है। उसकी जय ध्वनि से आकाश गूंजता है, चलने से धरती कांपती है। लंकाधिपति रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय।
रावण की जय, लंकाधिपति रावण की जय। वानर सेना खिन्न मन से राम और लक्ष्मण के पीछे पीछे चल रही है। आज राम के धनुष की प्रत्यंचा धीमी पड़ गई, जटा मुकुट अस्त व्यस्त हो गया। सभी को अपने आलिंगन में ले लिया। वातावरण शांत है, लेकिन पीछे समुद्र गर्जन कर रहा है।
चाल विमर्श करते दिखाई पड़ते हैं। हनुमान राम के चरण धोने के लिए जल लेकर आते हैं। रघुवीर, आप चिंतित क्यों हैं इस तरह आज? मृत्युवर विभीषण, तुमने देखा नहीं आज का विकट युद्ध? देखा मैंने, ऐसा अप्रत्याशित युद्ध नहीं हमने देखा पहले। रावण प्रहार था, दुर्निवार था, विकल सकल वानर दल और भल्लुक सैन्य क्रम क्रम से मूर्छित हुए सभी। सुग्रीव, अंगद, भीषण, कवच, कैनर, वायु, सौमित्र, बल्लभपति हम सबके सब थे क्षुब्धग्रस्त। तब भी तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों चिंतित? हाँ, राघवेंद्र की चिंता यह कल्पना थी। चिंता का यही विषय है मेरे बंधु। कल्पनातीत जो था है वही आज हो गया सब। लक्ष्य मेरा आज तक चुका नहीं था, बाण मेरे लक्ष्य भ्रष्ट होते नहीं थे। आज देखा क्या हो गए विफल सारे संधान। रावण मेरे बाणों को काटता हंसता रहा, चुप रहा परिहास उसका। अब तक करूं अब क्या होगा प्रभु? यही तो सोचना है। कल का युद्ध कैसे होगा, कैसे हम जीतेंगे? मन में आशंका बार बार होती है। रावण यदि जीत गया, जो मन आज तक किसी शत्रु के आगे झुका नहीं, हारा नहीं, क्यों आज वहां शक्ति? ये आप क्या कह रहे हैं? हे रघुवीर, अपने आप को असमर्थ मान लेना उचित नहीं। मैं क्या करूं? हो रहे विफल मेरे मंत्र भूत दिव्य शस्त्र, कर पाते शत्रु पर आघात नहीं, और अपने आप को असमर्थ। तुम ही कहो क्या करूं मैं? ऐसा न कहो तेरी रघुवीर, हार मान लोगे जब तुम्हें तो जगह नंदिनी का क्या होगा? रावण की भीषण कारों पे उन्हें कौन छुड़ाएगा? सच कहते हो बंधु, मैं नहीं को छुड़ाना है मुझे, पर हूं असमर्थ। था नहीं, अब हो गया हूं। करूं तो क्या करूं, लड़ूं तो कैसे लड़ूं? क्या सोचने लगे बंधु? सोचूंगा क्या? जनक नंदिनी की स्मृतियां आती, काल की लहरों पर तैरता हुआ मेरा मन जाने क्यों अतीत की ओर चला जाता है। अचानक राम को सीता की याद आ जाती है। आए भी क्यों ना, ये सारा युद्ध जनक नंदिनी को क्रूर रावण की कारा से मुक्त कराने के लिए ही तो लड़ा जा रहा है। उन्हें याद आता है वैदेही से वो प्रथम मिलन, जानकी की प्रथम छवि, उस पल का रोमांच।
जहां सीता की स्मृति राम के हृदय को विह्वल करती है, वहीं आज का निर्णय युद्ध राम को विचलित कर रहा है। हमेशा धीर गंभीर रहने वाले राम, हर स्थिति में संयम रखने वाले राम, आत्मविश्वास के प्रतिरूप श्री राम आज अस्थिर है, विचलित है, आशंकित है। बंधु, मुझे सीता को कारा से मुक्त कराना है, पर आज का अनिर्णित युद्ध मुझे चिंतित कर देता है। आज मैंने रण में देखी वो भीम मूर्ति जिसने आच्छादित कर रखा था समग्र नभ को। मेरे सब ज्योतिर्मय अस्त्र बुझ बुझ कर हुए क्षीण था महानिलय उस तन में क्षण में हुए लीन। सुन रहा अभी मैं रावण का वो अट्टहास, क्या करूं क्या करूं। सखा, नहीं चिंतित होने का यह क्षण है। मुखमरी तुम्हारा आज बहुत अवसाद भल्लुक और बानर दल सब ऐसे देखकर छुप गए। रवि, तीर तो वही तूण में है रचित, है वही रंग बल वही अमित, है वही सुमित्रानंदन मेघनाथ चित्र, है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रवर, तारा कुमार भी वही महाबल श्वेतधीर, अप्रतिभट वही एक अर्बुदम महावीर, है वही तक्ष सेना नायक, है वही समझ। कैसे असमय हुआ होता है यह भाव प्रकट। आज का विकट युद्ध देखकर देख अपने खंडित हुए क्षण। रघुकुल गौरव, लघु हुए जा रहे हो तुम इच्छा, तुम फेर रहे हो पीठ, हो रहा हो जब जय रण। कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय। मैं क्या करूं बंधु, तुम ही कहो, कैसे पार पाऊं दुष्ट रावण से। रावण रावण लंपट खल कलमश गदाचार, जिसने हित कहते किया मुझे पांच प्रहार। बंधुवर करेगा क्या वो, ये तुम नहीं सोचते। बैठा ऊपर में देगा तुम जीना को, फिर कहता लड़की जय कथा पर चलता घिर। सुनता बसंत में मन में कल पूजित बिग, मैं बड़ा चित्त लंकापति, ठीक राघव ठीक ठीक। है ज्ञात मुझे वो दुष्ट करेगा क्या, लेकिन क्या करूं भला। काश तुम समझते स्थिति क्या है। रावण अकेला नहीं, उस पर किसकी कृपा है। तुम ये क्या कह रहे हो बंधु। है यही सत्य है, साथ दे रही महाशक्ति रावण का। बस इससे ही बार बार मैं हुआ विकल्प। मैं समझ नहीं पाता ये देवी विधान। रावण अधर्म रथ भी अपना, मैं हुआ यह है शक्ति का खेल समझ। शंकर आश्चर्य, ये सब क्या सुन रहे हैं यार। हम सभी चकित हैं ये सुनकर। क्या आज युद्ध क्षेत्र में सत्य ही महाशक्ति आई थी, क्या उन्होंने रावण की रक्षा की है। आश्चर्य का यही विषय है समूह। इस समर भूमि मैंने स्वयं देखा उनका को, देखा महाशक्ति रावण को लिए अंग, लांछन को ले जैसे शशांक 90 अशंक, हतमंत पूत शतसंध करती बार बार।
निष्फल होते लक्ष्य पर शिव प्रभार पर मार। क्या सुन रहे हैं? है यही सच? लगता है अब मैं जीत नहीं पाऊंगा ये तो। तुम ही कहो बंधु जाम्बा, संकट के क्षण हम क्या करें? कैसे जीते ये सब? कैसे बचे जनक नंदिनी के प्राण? अगर आज्ञा हो तो कुछ कहूं मैं। आज्ञा कैसे? जो कहना है निसंकोच का बंधु। विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी ये शक्ति करो धारण। आराधन का दृढ़ आराधन से तो उत्तर, तुम मरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर। आराधन का उत्तर तो आराधन से, मैं महाशक्ति को फेर सकूंगा पूजन से? क्यों नहीं? रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता है त्रस्त, तो तुम को निश्चय सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक सिद्धि ना हो रघुनंदन। छोड़ दूं समर? ये क्या कह रहे हो बंधु? तब तक क्या होगा? शत्रु का आक्रमण कौन सहेगा? तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मैं भल्ल सैन एवं पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगण उनके प्रधान। सुग्रीव विभीषण अन्य युतिपति यथा समय, आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय। उत्तम विचार, उत्तम निश्चय है भोलेनाथ। स्वीकार करें परामर्श भोलेनाथ। क्या भोलेनाथ का जानकीनाथ? स्वीकार मुझे। हाँ, मैं दूंगा उत्तर आराधन का आराधन से। करूंगा अर्पित अपनी समस्त श्रद्धा महाशक्ति के चरणों में। माता दस भुजा विश्व ज्योति मैं हूं आश्रित, हे विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित। जनरंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित। ये मेरा प्रतीक माता समझाएंगे, मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदित। साधु साधु। प्रारंभ करूंगा कल प्रातः मैं अनुष्ठान, माता के चरणों में रखूंगा भक्तिदान। प्रिय हनुमान, आज्ञा हो। चाहिए हमें 108 कपिंदीवर, कम से कम अधिक और हो, अधिक और सुंदर। जाओ देवी दहा, उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल, लौट कर लड़ो समर। आज्ञा से भारत पूजा के आसन पर बैठे हैं रघुनंदन, है ध्यान मग्न कर रहे शक्ति का आराधन। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते, भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। सुन पड़ता है सिंहनाद, रण कोलाहल अपार, उमड़ता नहीं मन, स्तब्धि है ध्यानदार। पूजो प्रांत जपते दुर्गा रश भुजाना, मन से करते मनन नामों के गुणगान। बीता वह दिवस, हुआ स्थिर मन इष्ट के चरण, गहन से गहन कर होने लगा समाराधन। सर्व स्वरूपे सर्वेशे
सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। क्रम क्रम से हुए पार राघव के पंच दिवस, चक्र से चक्र मन चढ़ता ऊर्ध्व निर्लस, कर जब पूजा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरुष चरण इस भांति रहे हैं पूरा कर। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। जब षष्ठ दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जब से खिचखिच कर होने लगा महाकर्षण, संचित त्रिकुटी पर ध्यान दुदर देवी पद पर, जब के स्वर लगा कांपने थर 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 अंबर। जिज्ञासा है, अनुमति हो तो पूछूं? इस राशि की गहन मेला में आप कहाँ जा रही हैं? राम की परीक्षा लेने। राम की परीक्षा? हाँ, रावण वध के निमित्त कर रहा है वो आराधन मेरा। कठिन अनुष्ठान किया है उसने। देखना है मुझे कितनी क्षमता है उसकी श्रद्धा और भक्ति में। इस गहन राशि की मेला में आप जाएंगी? हाँ, अनुष्ठान समापन पर है। जाने का यही सबसे उचित समय है। धन्य हो देवी, धन्य हो देवी, धन्य हो देवी। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। 2 दिन निज पर एक आसन पर रहे राम, अर्पित करते इंदिवर जपते हुए राम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर, कर गया अतिक्रम ब्रह्मा विष्णु हर शंकर का स्तर। हो गए विजित ब्रह्मांड पूर्ण, देवता स्तब्ध, रह गया एक इंदिवर। मन देखता पार, प्राय करने को हुआ दुर्ग जो सहसा। सर्व स्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। दोपहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर, हंस उठा ले गई पूजा का प्रेम दीपक। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहीनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते।
देवी की आराधना करते करते अचानक इतने चिंतित क्यों? पूजा का अंतिम नील कमल जाने ले गया कौन? ले गया? कैसे ले गया? ये बात बहुत अनहोनी है। कहाँ रखा था आपने? सभी कमल यही थे, सभी चढ़ चुके थे, सिर्फ एक शेष था, उसे मैंने यही रखा था। जाने कौन ले गया पूजा का अंतिम नील कमल? रघुवर, यहाँ कोई आया तो नहीं था? नहीं, यही तो आश्चर्य है। विधि ही प्रतिकूल है, मन में संशय है, पूजा क्या अधूरी रह जाएगी? सच, ये तो बहुत आश्चर्य है। अब क्या होगा? अब क्या होगा बंधु? मैं क्या कहूं? एक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, एक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोक, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका। अब क्या करें? कोई उपाय, कोई तो उपाय होगा। क्या सचमुच ही आज मैं होगा निरुपाय? नहीं, मैं देख रहा, ये है उपाय। क्या है उपाय अभिनंदन? कहती थी माता सदा मुझे राजीव नयन, तो नील कमल है शेष अभी ये पुरुष क्षण, पूरा करता हूं माता देकर एक नहीं। ये तुम क्या कर रहे हो बंधु में? क्या कर दो कि अपना चरण तब कमल नयन देवी के चरणों में रख दो? अन्य कोई नहीं उपाय बंधुवर विभीषण, ले आओ तुड़ी कोश से ब्रह्म बाण। कैसी आज्ञा? दक्षिणों चंद्रिकाल का अर्पित कर दूंगा। मैं नहीं सकूंगा तेरे, मैं नहीं सकूंगा तेरे, मैं नहीं सकूंगा। किसने मेरे कर पकड़ लिए? मैंने। मैं हूं दुर्गा, जिसकी आराधना में थी तुम भी। देख रहा अपने सम्मुख दुर्गा भास्वर, वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर, ज्योतिर्मय रूप हस्त दस्त विविध अस्त्र सज्जित, मंद स्मित मुख लख हुई विश्व को श्री लज्जित। है दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम बाग, दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग निराग। माता तुमने दे दिए मुझे पावन दर्शन, मैं हुआ धन्य, हो गया धन्य सारा जीवन। आशीष मुझे दो माता, मुझको मिले विजय, शंका मिट जाए मन हो जाए निसंशय। साधना वीर राजीव नयन, तुम नहीं रहे आज तनिक दिन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन।
हेलो। तो दर्शकों, ये थी हमारी नाट्य प्रस्तुति राम की शक्ति पूजा। पात्रों से परिचय कराना चाहूंगा मैं। सूत्रधार 1 संध्या सिंह, सूत्रधार 2 सुमित गुप्ता, राम की भूमिका में दीपक राजराही जी, लक्ष्मण आकाश शर्मा, सीता जिज्ञासा शुक्ला, सीता की सखी जिज्ञासा शुक्ला, आरती शुक्ला, विभीषण की भूमिका में सुरेश श्रीवास्तव, सुग्रीव कुशल गुप्ता, रावण ये सुजन तिवारी, बीटेक कर रहे हैं, रावण ये अच्छे इंसान हैं, और जामवन की भूमिका में महेश जायसवाल जी, रावण की सेना में सम्राट यादव और यथार्थ, हनुमान अजीत पाल, और माता शक्ति की भूमिका में दीपिका सिंह। संगीत दिया था विजय भास्कर ने, लाइट डिजाइनिंग कृष्णा सक्सेना जी की, और मैंने माँ की भक्त का और निर्देशन मैंने किया था डॉक्टर। अब इस नाटक के बाद 10 मिनट का अंतराल है। मैं रोदगी जी से कहूँगा कि मंच पर आएं और तब तक थोड़ा सा हम लोग को संबोधित करें। उसके बाद दूसरा नाटक आरंभ हो रहा है। अवार्ड मिला है और ध्रुपद के मैं समझता हूँ कि ऐसा गाना मैंने सुना नहीं है कभी। तो और इनका बेटा आयुष पता नहीं आया है, वो इनसे भी आगे जाएगा। ये मेरी अपनी वो है कि ये ऐसे गुरु हो जाएंगे उसके कि वो इनसे भी आगे निकलेगा। तो इनका सम्मान भी हमें करना है किसी दिन उसके विषय में, क्योंकि इनको पुरस्कार की तो बात ही छोड़िए, राष्ट्रीय जो एकेडमी है उससे भी पुरस्कार मिल चुका, फिर प्रेसिडेंट से भी पुरस्कार मिल चुका, और कहीं पे भी ऐसे जो भी बड़ी से बड़ी जगह पे आप देखेंगे कि गाने की बात आएगी तो विनोद जी जरूर वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इनका गाना किसी दिन सुनवाएंगे आप लोग को। अच्छा, नाटक के विषय में मैं राधे श्याम जी को लाया हूँ साथ में, क्योंकि ये बहुत सीनियर प्ले के बहुत ही जानकार हैं, और कभी कभी प्ले मैं भी बहुत समय से देखा और कर चुका हूँ, मगर कभी कभी मेरी बुद्धि उतनी दूर तक जाती नहीं। तो मैं राधे श्याम जी को माइक दे रहा हूँ कि वो इसके ऊपर जो भी अपने वो रिमार्क करेंगे वो मेरे लिए भी एक शिक्षा हो। धन्यवाद विनोद जी। अभी आप यही रहिए, कहाँ जा रहे हैं? ये नाटक जिन्होंने आज की युवा पीढ़ी हमारे इन ग्रंथों को पढ़ती नहीं है, लेकिन ओमेन भाई ने हमारे इन ग्रंथों से, रामायण से जो अंश लिया है, ये जब रावण से युद्ध करने के लिए राम गए तो राम जानते थे वो अवतार थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन फिर भी वो अंतर मन से हर एक का सम्मान करते थे। जानते हुए राम की रावण उन पर विजय नहीं प्राप्त की, क्योंकि उसे अमृत तो प्राप्त था, उसके नाभि में अमृत घट था, लेकिन सब जानते हुए भी राम ने उस माँ दुर्गा को आराधना की, क्योंकि जब तक मैं शक्ति की पूजा नहीं करूंगा तब तक उस रावण पर विजय नहीं प्राप्त कर सकूंगा। और इसलिए उस अंश को तो जब भगवान राम ने समुद्र के किनारे जाकर के शक्ति का पूजा करने की, तो 1000 कमल से उनको पूजा करनी थी, लेकिन 108 से, और लेकिन 107 तो गए। अंतिम जो कमल था वो परीक्षा देने के लिए
माँ दुर्गा लेके चली गई। जब राम ने देखा कि वो अंतिम हमारा कमल कहाँ गया, तो परेशान हो गए कि हम अब कैसे युद्ध में विजय प्राप्त करेंगे। तत्क्षण उनको ध्यान आया कि माँ कहती थी तुम तो कमल नयन हो, यानी तुम्हारे नेत्र कमल समान है। इसलिए भगवान राम ने कहा, तीर मंगाया और अपने नेत्र जो ही अपने नेत्र उस पूजा के कमल नयन को चढ़ाने का प्रयास किया, माँ दुर्गा प्रकट हो गई और उन्होंने पूरी शक्ति राम को दे दी और इस तरह से भगवान राम की वो शक्ति पूजा संपन्न हुई। इसी का एक प्रस्तुतिकरण था जो हमारे भाई उमेन ने किया। बस हम लोग का हो गया, राधे श्याम जी ने बता दिया। यहाँ पर जो लोग भी विराजमान हैं, मैं सभी का अभिनंदन कर रहा हूँ, क्योंकि कानपुर जैसे शहर में नाट्य विधा हो, संगीत की विधा हो और हमारे दर्शक, हमारे श्रोता हमारे साथ रहें, कि हम लोगों का सौभाग्य रहता है। तो एक बार आपके लिए ताली बजा रहा हूँ मैं, आपका अभिनंदन। ठीक मेरे दाहिनी ओर संगीत के पुरोधा और कानपुर में जो भी सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं, हमारे माननीय, हमारे अग्रज, हमारे शहर के गौरव डॉक्टर इंद्र मोहन जी रोहतगी जी, कोई भी जब आता है इसे कहता है कि मुझे ये नीड है संगीत के प्रति, नाट्य के प्रति, तो ये अपना अमूल्य समय देने में कभी भी हिचकते नहीं। ये तन मन धन तीनों से समर्पित रहते हैं। और हमारे कानपुर के गौरव, हमारे अग्रज राधेश्याम दीक्षित जी, इनको मैंने जब पहली बार सुना था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। इन्होंने कुछ डायलॉग बोले थे, तो ये हमारे कानपुर के निधि हैं, हमारे संस्कृति के दूत हैं और संस्कृति इनसे सुरक्षित है। मेरे बाईं ओर हमारे ओमेन जी, हमारे संस्कार भारती के ये अधिकारी भी हैं नाट्य विधा के, और मैं प्रांत का अध्यक्ष हूं, तो हमारा इनका रिश्ता बहुत अटूट है। कानपुर शहर में इस तरह की गतिविधियां होती रहती हैं। यदि इतिहास में जाएं तो एक ग्रंथ आता भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, तो पूर्व काल में नाटक में ही संगीत होता था, कई अध्याय संगीत के हैं उसमें। तो संगीत का और नाटक का अन्योन्याश्रित संबंध है। हम नाटक की कल्पना बिना संगीत के नहीं कर सकते, और संगीत में भी जैसे हम लोग ध्रुपद गाते हैं ना, तो जो शब्द का भाव दर्शन होता है वो हमारा हाथ ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाएगा। आप मेरे कुछ चित्र देखते होंगे तो वो अभिनय हम करते नहीं, शब्द का भाव दर्शन जैसे ही मुखरित होता है तो अंग प्रत्यंग जो है उससे जुड़ जाता है और वह अभिनय हो जाता है। कानपुर में इतना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, तो इसके लिए ओमेन जी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन। हमारे मित्र हैं, और यह कार्यक्रम या इस प्रकार के कार्यक्रम संवर्धित होंगे तभी जो हमारे ऐसे लोग होंगे, हमारे इंद्र मोहन जी जैसे। कानपुर में कुछ पहले लोग थे, लेकिन वर्तमान में हम हमेशा कहते हैं यही कि अगर इनको हटा दिया जाए कानपुर से, तो कानपुर का सांस्कृतिक जगत शून्य तो नहीं कहूंगा, लेकिन सिमट तो जाएगा। तो एक बार इन तीनों के लिए ताली बजाइए और बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे महेश जी बैठे हैं, उनका अभिनंदन है, और हमारे सारे मित्र बैठे, नाम लेकर बहुत देर हो जाएगी, कार्यक्रम हो रहा है। एक बार आपको फिर से मेरी ओर से बहुत बहुत साधुवाद, सबका वंदन, अभिनंदन, सादर प्रणाम। तो आप लोग अपना आसन ग्रहण करें और बस 5-7 मिनट में, क्यों तैयारी पूरी? हाँ, बस
इसके मूल लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु जी और इसका बुंदेली नाट रूपांतरण किया है आरती जी ने और सुनील जी ने और निर्देशक हैं अनूप शर्मा, संस्था पिंक बर्ड सोशियो कल्चरल सोसाइटी भोपाल। तो बस कुछ ही मिनटों में आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है नाटक पंचलाइन।